हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने बहुत से दिन हो गए हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किए। हमारा लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था वहां पे एक स्पेल लूप पे छोड़ा था। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा, पर मैंने फंक्शन आपको अभी तक नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इफ एल्स के भी क्वेश्चन है और आज मैं आपको एक न्यू चीज भी सिखाने वाला हूँ जो बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको बहुत मजा आएगा इसमें। तो अभी चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ बिना अपना वक्त गवाए। तो यहाँ मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रखा है और यहाँ आप जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे वो आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे कितने क्वेश्चन रखे हैं मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं और बहुत ही सिंपल है। पर इसमें एक चीज जो है वो लॉजिक वाली है, तो मैं वो आपको भी सिखाऊंगा आज और इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। तो अभी चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जब तक हमने सीखा है, जहां तक हमने सीखा है वहां तक क्या है कि हम खुद ही नंबर बनाते हैं। ए इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे हम खुद ही नंबर बनाते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 3, लेट ए इज इक्वल टू 3, फिर इफ को चला देते हैं। और अभी यहाँ पे आपको पहली चीज क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे होगा क्या। टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक, जब चेक की बात आ जाए तो इट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम इफ और एल्स की बात करें, एल्स की भी नहीं, इफ और एल्स सिर्फ। तो अभी टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर, अभी यूजर क्या होता है, हम तो यहाँ पे प्रोग्रामर हैं जो कि मीन्स यूजर के उसको कहते हैं जो हमारी वेबसाइट पे आए, विजिट करे और जब वो नंबर हमारे टाइप करे। अभी यूजर का नंबर हमें नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए अभी बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है लेट लेट नम। नम मैंने कोई भी वेरिएबल का नाम दिया है, जैसे आप अन भी दे सकते हो, अन ओ पी नम। नंबर नंबर नहीं देना, बस नंबर भी आप दे सकते हो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा नम लेट, और कोई कुछ भी आप दे दो, बस आपकी मर्जी है। तो लेट नम इज इक्वल टू नंबर। तो अभी आप पहले सिर्फ देखते जाइए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे नंबर और फिर यहाँ पे देते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मैंने दिया, प्रॉम्प्ट के अंदर अभी हम देते हैं इंटर इंटर योर नंबर। इंटर योर नंबर जैसे मैंने लिख नंबर, इंटर योर नंबर, तो इंटर योर नम बी आर, तो इंटर योर नंबर हमने लिख लिया और टाइप भी कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हमारा ये बिल्कुल रन भी हो चुका है। तो अभी पहले हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हमने यहाँ पे किया क्या है। तो लेट नम इज इक्वल टू मीन नम हमने कोई भी वेरिएबल सपोज दिया है, इज इक्वल टू नंबर। अभी आप कहोगे यहाँ पे नंबर क्यों दिया है, अगर मैं नंबर को हटा दूं तो क्या होगा, ये भी किसी का क्वेश्चन हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे नंबर को हटा देता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, और फर्क क्यों नहीं आएगा तो वो उसका भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो उससे पहले हम नंबर को वापस लेके आते हैं। तो नंबर में वापस लेके आया, तो ये फिर से मेरी मिस्टेक हो गई नंबर। तो नंबर में इसलिए दिया है नम इज इक्वल टू नंबर, मैंने इसीलिए दिया है कि मैं बता सकूं उसको, मीन्स क्या मैं बता सकूं कि हमारा ये नंबर है, कोई स्ट्रिंग नहीं, इसलिए मैंने नंबर दिया है और कोई भी इसका रीजन नहीं है। नंबर फिर ब्रैकेट में देनी है नंबर, और फिर यूजर से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम यूजर से नंबर कैसे जो है वो ले सकते हैं। तो नंबर और नंबर जो है वो नंबर के बाद प्रॉम्प्ट हमें देना है। प्रॉम्प्ट क्या करता है, जो है वो नंबर यूजर से जो है वो नंबर लेके आता है, और कुछ नहीं करना। पहले वेरिएबल देना है इज इक्वल टू नंबर, नंबर लिखना है, फिर हमें ब्रैकेट लगा के प्रॉम्प्ट लेना है। जैसे ही हम प्रॉम्प्ट देंगे तो फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले हमें क्या देना है, लेट, वो तो आपको पता है, फिर नंबर, नम मैंने दिया, कोई भी आप वेरिएबल दे सकते हो, नम इज इक्वल टू नंबर, कि हमें बता सकें कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो नंबर है, स्ट्रिंग नहीं है। तो ये नंबर हो गया। तो नंबर, फिर उसके बाद ब्रैकेट हमें देनी है, ब्रैकेट के अंदर प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट का काम क्या है, जैसे ही हम प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे, प्रॉम्प्ट जो है वो यूजर से नंबर लेने में हमारी मदद करेगा। अगर हम प्रॉम्प्ट नहीं लिखेंगे तो वो नंबर यूजर से नहीं लेगा, मीन्स वो नंबर यूजर के पास जाएगा ही नहीं कि आप एंटर करें अपना नंबर। तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट के बाद फिर से ब्रैकेट देनी है, प्रॉम्प्ट की अपनी ब्रैकेट जो है वो होती है। फिर आपको पता है हम यहाँ पे इंटर, ये हमारी स्ट्रिंग होती है, इंटर यूर नंबर। तो इंटरव्यू नंबर ये हमारी स्ट्रिंग होती है। तो उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि अभी हमारे यूजर का नंबर हम कैसे जो है वो ले आ सकते हैं। बस एक लाइन का कोड है, इसकी अगर आपको ये पता चल गया तो आप कोई भी यूजर से कोड जो है वो ले आ सकते हैं, मीन्स उठा सकते हैं। ठीक है, नंबर अभी क्या चेक करना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने दिया इफ मैंने दिया, इफ दिया और नंबर, जो हमारा नम नम मीन्स हमने वेरिएबल जो सपोज किया है वो हमने नहीं सपोज किया है, वो अब यूजर बताएगा हमें कि कौन सा उसने जो है वो मीन्स हम कौन सा नंबर उसने चूज किया है। तो ले नम, तो हमें यहाँ पे कमांड देनी है, मीन्स इफ का यूज करना है। नम इज लेस देन जीरो, अगर नम मीन्स हमारा नंबर जो उसने दिया है वो जीरो से छोटा है
तो फिर यहाँ पे क्या हो जाए, कंसोल डॉट लॉग हो जाए। कंसोल डॉट लॉग में हमारे क्या हो जाए, कंसोल डॉट लॉग में हो जाए दिस दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। और एल्स में क्या हो जाए, एल्स में हो जाए कंसोल, कंफर्म नहीं, यहाँ पे हमारा हो जाए कंसोल डॉट डॉट लॉग, और फिर हमारा क्या हो जाए दिस दिस इज पॉजिटिव। तो ये हमारा बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ लाइनों का कोड जो है वो टाइप किया है। तो अभी नंबर का, यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखा है इसका मैं आपको ब्रीफ में कब बताऊंगा, जब मैं आपको वो जो है वो फंक्शन सिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमने इफ और एल्स का यूज किया है। अभी हम रन करते हैं अपने कोड को, तो हमने ये आपको पता चल गया मैंने क्या लिखा है। तो अभी हमने नंबर मैंने क्या दिया, अगर 0 से छोटा हो तो हमारा नेगेटिव प्रिंट करे। अगर यूजर सपोज करो आता है वो 9 हमें नंबर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग में दिस इज पॉजिटिव बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इसकी वजह से इसको हम पॉजिटिव जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। तो अब हम इसको जो है वो कमेंट फॉर्म में रख लेते हैं, डिलीट नहीं करते। हमें पता चले कि हमने एनओ की प्रैक्टिस की है। और मैं प्रैक्टिस आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आपका ग्रिप बन जाए जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर नहीं, जावास्क्रिप्ट के जो हमारे टेक्स्ट ये हम कह सकते हैं इसके ऊपर। तो टेक्स्ट मार्क फ्रॉम द यूजर इन चेक पास इट इज पास और फेल, तो कुछ भी नहीं करना हमें। ये सेम हम यहाँ पे कमेंट हटा देते हैं, एक में ही हम सारे क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। तो देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। टेक मार्क्स फ्रॉम द यूजर, हमें यूजर से मार्क्स लेने हैं और चेक करना है कि ये पास है या फेल। तो नम इज इक्वल टू, ये हमारी प्रॉपर्टी सेम है। तो एंटर यूर मार्क्स हम यहाँ पे लिखेंगे, एंटर यूर मार्क्स, तो वो भी हमारा नंबर ही होगी मार्क्स। इफ तो चेक करनी है मार्क्स अगर फेल या नहीं। इफ जो मार्क्स मीन्स इफ यहाँ पे हम क्या देंगे, लेट मार्क्स इज इक्वल टू, मार्क्स मैंने दिया इफ मार्क्स मार्क्स इज लेस देन लेस देन 33, लेस देन 33 दिस इज, तो फिर हम क्या लिखेंगे, ही और शी, ही और शी इज फेल, ही और शी इज फेल अगर लेस है। वरना हम क्या लिखेंगे, ही और शी इज पास। ही और शी में इसलिए दे रहा हूँ कि हमें पता नहीं है वो कौन हो सकता है, ही और शी इज पास। तो हमने ये लिख लिया। और अभी हम देखते हैं कि हमारा क्या आता है। अगर यूजर आपको नंबर देता है कि वो रहे 34 मार्क्स, 34 मार्क्स है, ही और शी इज पास मीन्स ही और शी अभी सही नहीं लग रहा, आप कंसीडर कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर ही करो, यहाँ पर सी करो, तो यहाँ पर ही करो, हम ही कर लेते हैं यहाँ पे कंसीडर। हो आपको तो पता ही है कि हम कौन सा भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या अभी हम यहाँ पे करें ट्रू, 22 कर लेते हैं, ही इज फेल। तो बिल्कुल सिंपल था दूसरा क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन के अंदर अब सारे हम कर लेंगे क्योंकि हमने बस एक फॉर्म बना लिए, एक स्ट्रक्चर बना दिए, छोटे से कोड की लाइंस में हम ये सारे करते जाएंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सोल्व होता है। उसके बाद अभी हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। टेक एज फ्रॉम द यूजर एंड चेक इफ यूजर इज वोट मीन्स यूजर कैन वोट और नॉट। मीन्स हमें यूजर से जो है वो टेक एज फ्रॉम यूजर मीन्स यूजर हमें एज बताएगा और फिर हम उसको बताएंगे कि वोट के लिए वो एलिजिबल है या नहीं। तो लेट वो हमें क्या बताएगा, एज बताएगा। लेट एज एज इक्वल नंबर, वो भी नंबर ओनली। और फिर उसको हम क्या कहेंगे, एंटर यूर एज। एंटर यूर एज हम कहेंगे एज, अगर एज इफ एज इज लेस देन 18 या फिर हम ग्रेटर देन कर लेते हैं पहले में, ग्रेटर देन 18 दिस ही इज एलिजिबल, ही इज या शी इज एलिजिबल। और अगर नहीं है तो फिर ही इज नॉट एलिजिबल। तो अगर नहीं है तो ही इज नॉट एलिजिबल। तो अभी देखते हैं हम क्या होता है। तो यहाँ पे अगर यूजर हमारा कोई भी आया, सपोज करो मैं एक यूजर हूँ, सपोज करो हूँ तो मैं एक प्रोग्रामर, तो सपोज करो मैं एक यूजर हूँ। यहाँ पे मैं अगर कह देता हूँ मेरी उम्र, इंटरव्यू एज, मेरी जो एज है वो है 22, ही इज एलिजिबल मीन्स यू आर एलिजिबल। हम ऐसे देखते हैं, ही इज नॉट एलिजिबल, नो यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पे हम लिखेंगे यू आर एलिजिबल, तो ये हमारा बेटर लगेगा ज्यादा। अभी मैं आता हूँ, मेरी उम्र है 18, तो यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल। 18 से हमने ग्रेटर का बोला है इसलिए 18 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे सोल्व होता है कि आपको बस यही पता होना चाहिए, बाकी आप एक एल्स का कमाल है वो तो आपको वैसे ही पता है। तो हम आते हैं अभी अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। टेक टू नंबर्स एंड फाइंड ग्रेटर नंबर, आपको दो नंबर लेने हैं। अभी यहाँ पे हमारे क्या होगा, टेक टू नंबर्स मीन्स हमें क्या लेने हैं, दो नंबर लेने हैं। तो दो नंबर हमें किसमें लेने हैं, वो अभी हमारे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया। अभी हमारा टेक टू नंबर फ्रॉम यूजर्स तो हमारा लिखा हुआ नहीं है। और फाइंड ग्रेटर तो मीन्स हमें यहाँ पे इफ और एल्स का इस्तेमाल करना है। टू नंबर क्या, ए
इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। टेक अ नंबर मीन्स टेक टू नंबर्स एंड फाइंड ग्रेटर नंबर। हम यहाँ पे करते हैं इफ a इज ग्रेटर देन b अगर, फिर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यू आर नॉट, यू आर एलिजिबल नहीं, फिर हम यहाँ पे कहेंगे दिस मीन्स ए हम कर लेते हैं, ए इज एलिजिबल, ओ ए इज एलिजिबल नहीं, ए इज ग्रेटर, GREATER, ए ग्रेटर। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर नहीं है तो फिर हम कहेंगे ए इज नॉट ग्रेटर। तो अभी देखते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे, ए इज नॉट, हमें दो में कंपैरिजन करनी है, बी इज ग्रेटर। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया और अभी हम रन करते हैं, देखते हैं बी इज ग्रेटर। बी इज ग्रेटर क्यों है, ए हमने 2 सपोज किया, बी 3 सपोज किया। जैसे हमारा यहाँ पे आया स्टेटमेंट पे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है वो बी से बड़ा है, कंसोल लॉग में रन हो कि ए इज ग्रेटर, तो ए हमारा बी से बड़ा है ही नहीं, इसका मतलब है कि बी हमारा ए यूज होगा, बी इज ग्रेटर। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है, हाँ फोर्थ ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो फोर्थ क्वेश्चन एंड मीन्स उसकी एंडिंग आ गई। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। उसके बाद अभी हम ये हटा देते हैं, टेक सैलरी फ्रॉम यूजर एंड चेक बोनस मीन्स बोनस आले हुए इसके पास या नहीं। तो ये यूजर हमने फिर से ओपन कर लिया, इफ ए यूजर टेक सैलरी, इफ लेट सैलरी, सैलरी इज इक्वल टू नंबर, ये हमारा सेम यहाँ पे पढ़ा रहे। उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हम कर लेते हैं 50,000। तो कंसोल लॉग में क्या प्रिंट हो, कंसोल डॉट लॉग, और हमारा इफ में हमने किया है तो सैलरी यूजर चेक इट इफ बोनस इज अलाउड, बोनस इज अलाउड। अगर नहीं है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे बोनस इज नॉट अलाउड। तो बेसिकली यही हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा होता है अलाउड। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, सैलरी सपोज की है। तो यहाँ पे जैसे मैंने रन किया है इसको, रन करने के बाद मैंने दिया है 2000, बोनस इज नॉट अलाउड, हमारा बिल्कुल रन हो रहा है। और अगर हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, अगर मैं कहूँ 60,000, ये बोनस इज अलाउड। तो हमने ये भी इफ एल्स की मदद से करना था, पर इसमें हमें यूजर से लेना था, तो ये भी हमने कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके रखे हैं और प्रैक्टिस के लिए। और आखिर में मैं जो है वो आज की वीडियो में तो नहीं, पर कल की वीडियो में मैं आपको जो है वो क्या बताऊंगा, एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के आंसर्स भी मुझे जो है आप कमेंट में भेज सकते हैं। तो टेक अ नंबर, चेक इट इज डिविजिबल बाय 2 और 3। तो ये टेक अ नंबर, टेक अ नंबर, टेक अ नंबर एंड चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि नंबर जो है वो 2 और 3 का डिविजिबल है, पर हमें यूजर से नंबर नहीं लेके आना। सो यहाँ पे यूजर से हमें जो है वो नंबर नहीं लेके आना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये भी सॉल्व जो है कर लेते हैं। तो नंबर हम यहाँ पे क्या देंगे, बेसिकली नंबर नम हम देंगे, यहाँ पे हमने वो तो दे दिया, इंटरव्यू इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। नम नम देंगे, नम के बाद हम जो यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम ये वाली सिंबल जो है वो कौन सी सिंबल, यहाँ पे ये वाली सिंबल हम जो है वो देंगे यहाँ पे। उसके बाद 2 लिखेंगे, क्यों, नंबर इसके हमें डिविजिबल कहते हैं, मीन्स परसेंटेज अब भी हम कहते हैं इसको। और फिर लिखेंगे इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 0। तो मीन्स वो 0 के बराबर हो तभी वो डिविजिबल बन सकता है 2 का। एंड तो एंड आपको पता है इसका मतलब क्या है, एंड नंबर, नंबर फिर हमारा क्या हो जाए, फिर से ये सेम सिंबल, ये हमारी परसेंटेज वाली, और फिर से ये हम यहाँ पे देंगे 3, क्योंकि 3 का डिविजिबल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। उसके बाद इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा हो गया। तो इसके बाद अभी हम यहाँ पे सेट करते हैं, चेक नंबर, चेक इट डिविजिबल, एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर मैंने यहाँ पे दिया, और यहाँ पे हम देंगे इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। और सेम यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी मैंने किया, और यहाँ पे हम जो है वो कंट्रोल V कर लेते हैं। तो 2 एंड यहाँ पे 3, और बस इट इज नॉट डिविजिबल बाय, नोट का हमें यहाँ पे जो है वो चेंजेस कर दिए। तो यहाँ पे हमने जैसे किया, अभी हमें इंटरव्यू नंबर कह रहा है, नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं 30 दिया है। अनका रेफरेंस एरर क्यों आई है हम देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर जो है हमारा एरर यहाँ पे किस चीज की आ रही है वो भी हम यहाँ पे जो है वो चेक कर लेते हैं। एरर यहाँ पे मेरे अंदाजे में एक चीज की आ रही है। तो एरर हमारी ये आ रही है कि यहाँ पे हमें सैलरी क्यों दिया है यार भाई, यहाँ पे हम देंगे नम मीन्स नंबर,
तो नंबर मैंने दिया और नंबर अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 18 दे देते हैं। 18 मैंने नंबर दिया, इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। क्यों? क्योंकि 18 को 2 का भी टेबल लग रहा है और जो है वो 3 का भी टेबल जो है लग रहा है, इसलिए ये हमारा डिविजिबल है 2 और 3। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड था, बस आपको सिंबल्स का खास ख्याल रखना है, और ये एंड और भी हमारे काम आते हैं, अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो उसके बाद ये भी हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद टेक स्पीड ऑफ द कार, चेक ओवर स्पीडिंग, तो ये हम यहाँ से फिर से कमेंट में कर लेते हैं। और ये इफ स्पीड स्पीड हम यहाँ पे कर लेते हैं, स्पीड इज लेस देन 50, तो फिर हम क्या करते हैं, स्पीड इज लेस देन 50, तो हम क्या करते हैं, इट इज नॉट ओवर स्पीडिंग। और अगर हमारी 50 से अबव है तो हम क्या करेंगे, इट इज ओवर स्पीडिंग, तो इट इज ओवर स्पीडिंग। तो अभी हम स्पीड भी यहाँ पे दे देते हैं, स्पीड डब्ल्यू डी, स्पीड स्पीड डब्ल्यू डी इज इक्वल टू 60। 60 मैंने यहाँ पे दिया। 60 मैंने देने के बाद अभी हम रन करते हैं इसको, तो इट इज ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग क्यों आ रहा है, चेक करनी थी हमें स्पीड। अगर स्पीड जो है 50 से कम है तो कंसोल लॉग में रन हो, इट इज नॉट ओवर स्पीडिंग। अगर ये हमारी 50 से कम है ही नहीं तो बेसिकली यहाँ पे ये एज पे जाएगा और इट इज ओवर स्पीडिंग। तो ये हमारा बेसिकली बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, या इनमें से चारों में से सिंपल यही था। लेट नम इज इक्वल टू, बाकी है टेक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, चेक हाई बिल और लो बिल, तो ये हमें इसमें से भी नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट में जो है वो फाइंड करने हैं, और क्या फाइंड करना है कि इनों की यूनिट, एंड चेक करना है यूनिट मीन्स हाई बिल और लो बिल, मीन्स हाई बिल और लो बिल जो है वो चेक करना है। हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टेक करना है मीन्स लेना है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें यूजर से जो है वो उसकी मीन्स जो है वो लेना है इसका बिल, हाई बिल और लो बिल। तो यहाँ पे हम इसको फिर से कमेंट कर लेते हैं। तो कमेंट किया और स्पीड यहाँ पे अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि स्पीड में से हमारा काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं बिल, तो यहाँ पे मैंने बिल दिया और इस बिल 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 इज लेस देन 300 मीन्स 300 मीटर से अभी कम है, मीन्स 300 हमारे यूनिट, 300 यूनिट मीन्स यूनिट हम नहीं देते, आपको पता चल गया होगा। तो फिर हमारे रन क्या हो, इट इज नॉट ओवर स्पीडिंग नहीं, तो यहाँ फिर हमारा रन हो हाई बिल, इट हैज नॉट हाई बिल। इंग्लिश में थोड़ी हो सकती है जो मिस्टेक, पर आप यहाँ पे कोडिंग पे ध्यान दीजिएगा, इट इज हाई बिल। तो ये भी हमारा हो गया है, और अभी हम रन करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आता है। यहाँ पे मैं 400 कर लेता हूँ, तो इट इज हाई बिल मीन्स इट इज हाई बिल नहीं, इट हैज हाई बिल, इट हाई बिल, इट हैज हाई बिल। तो यहाँ पे हमने इट हैज हाई बिल दिया है, और अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं वन का, तो इट इज नॉट हाई बिल, तो वन हो भी नहीं सकता। तो ये वैसे ही मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया था। तो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस क्लास यहाँ पे खत्म होती है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आपको जो है वो प्रैक्टिस करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट आगे सीखेंगे, या फिर कोई और न्यू चीज भी सीखेंगे। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने पिछली जो है वो क्लास में जो HTML फुल कोर्स करवाया था, एक वीडियो के अंदर पूरी HTML मैंने आपको सिखाई थी, आप वो वीडियो भी लें ताकि आपको फिर से HTML पूरी रिवाइज भी हो सके। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस भी आ सके। और रही बात प्रैक्टिस क्वेश्चन की, वो मैं आपको जो है अगली ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि वो कौन सी वेबसाइट है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स।